बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। कल हमने पर्सनल प्रोनाउन और उसके केसेस पढ़े थे और उसमें मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पॉसेसिव प्रोनाउन की डिफिनेशन समझते हैं। तो पॉसेसिव प्रोनाउन कैसे कहते हैं? इट इंडिकेट्स क्लोज पोजेसिंग और ऑनरशिप और रिलेशनशिप। ये पॉसेसिव प्रोनाउन जो है ये ज़ाहिर करते हैं, बताते हैं क्लोज पोजेसिंग, करीबी मिल्कियत को ज़ाहिर करते हैं, और ऑनरशिप या मालिकाना हक़ को बताते हैं, और रिलेशनशिप या फिर ताल्लुक़ को बताते हैं ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी शख्स का या फिर किसी चीज़ का, टू अनदर पर्सन और थिंग, किसी दूसरे शख्स के साथ या किसी दूसरे चीज़ के साथ। यानी पॉसेसिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक शख्स का या एक चीज़ का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं किसी दूसरे शख्स के साथ या किसी दूसरे चीज़ के साथ, तो इसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, माइन, माइन मतलब मेरा, और आवर्स लिख लिया है मैंने यहाँ पर, और यूअर्स लिख लिया है, दियर्स लिख लिया है, और हर्स लिख लिया है। तो ये वही अल्फाज हैं जो कि हमने पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस में लिख लिए हैं, तो उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल सेंटेंस में लिख लिया है, दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। तो अब यहाँ पर इस माइन ने क्या किया है, एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ ज़ाहिर किया है। तो हमने कहा था कि ऐसा लफ्ज़ जो एक शख्स का ताल्लुक़ किसी दूसरे चीज़ के साथ या एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ ज़ाहिर करे तो उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर इस माइन ने क्या किया है, बैग का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ ज़ाहिर किया है, तो इसलिए ये माइन भी यहाँ पर पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। और इसी तरह यहाँ भी दिस बुक इज़ यूअर्स, ये किताब आपका है। तो अब यहाँ पर इस यूअर्स ने क्या किया है, बुक का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ ज़ाहिर किया है, और हमने कहा कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स का या किसी चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स या चीज़ के साथ ज़ाहिर करे तो उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर इसने ये काम कर दिया, तो इसलिए ये यूअर्स जो है ये क्या है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन हुआ। और इसके साथ हम पॉसेसिव एडजेक्टिव भी स्टडी करेंगे क्योंकि ये इसके साथ बहुत रिलेटेड है। तो पॉसेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो पॉसेसिव एडजेक्टिव आल्सो शोज़ रिलेशनशिप और ऑनरशिप। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है ये भी रिलेशनशिप शो करता है, ज़ाहिर करता है, बताता है, दिखाता है, और ऑनरशिप या मालिकाना हक़ को ज़ाहिर करता है। इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन, और ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। टू मोडिफाई अ नाउन, नाउन को बताने के लिए, मतलब नाउन को बताने के लिए ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। और अब आप लोग समझेंगे कि यार पॉसेसिव प्रोनाउन भी यही काम करता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी काम करता है। तो यहाँ पर हम ये बात कहते हैं कि व्हाइल पॉसेसिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कि ये पॉसेसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, माई, आवर और यूअर, और सेंटेंस में मैंने एग्जांपल लिख लिया है, दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। तो अब यहाँ पर ये माई जो है ये क्या है, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों पॉसेसिव एडजेक्टिव है? क्योंकि हमने कहा कि ये रिलेशनशिप शो करता है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ ज़ाहिर करता है, तो यहाँ पर ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ। दूसरी बात हमने क्या की कि इट इज़ यूज्ड विद अ नाउन, ये नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है, तो ये नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी ये नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद नाउन आया है बैग, और दूसरी हमने क्या बात की कि टू मोडिफाई अ नाउन, यानी मतलब नाउन के साथ इस्तेमाल होता है और नाउन को ही मोडिफाई करता है। तो यहाँ पर ये इसी नाउन को ही मोडिफाई करता है कि यही बैग क्या है, मेरा है, तो इसको हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इन दोनों यानी पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव का खुलासा ये हुआ कि पॉसेसिव प्रोनाउन जो है ये एक शख्स का ताल्लुक़ या एक चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ या किसी दूसरे चीज़ के साथ ज़ाहिर करता है, तो उसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और उसके लिए हमारे पास यही अल्फाज है कि माइन, आवर्स, यूअर्स, दियर्स और हर्स, और इट्स भी है इसके साथ, अगर वो बेजान चीज़ हो। तो ये साथ हमारे पास जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन है। और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या कहते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है ये भी रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और उसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जबकि ये पॉसेसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, दिस बैग इज़ माइन। तो यहाँ पर माइन हमने लिख लिया है, लेकिन ये हमने नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया है। नाउन क्या है? नाउन हमारे पास अनीस है। तो अगर मैं कहूँ कि दिस बैग इज़ अनीस, तो ये बहुत बुरा लगेगा और ये गलत भी है। तो इसलिए हमने इस माइन को क्या किया है, नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया है, तो इसलिए ये पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पर हमने क्या कहा, दिस इज़ माई बैग, तो यहाँ पर ये माई जो है ये क्या हुआ, ये भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पर इसके बाद वो नाउन आया है जो कि हम किसी दूसरे शख्स की तरफ मंसूब करते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क यही है, पॉसेसिव प्रोनाउन और पॉसेसिव एडजेक्टिव में फ़र्क यही है कि पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आता, हमेशा के लिए ये अकेला आता है। जैसे कि यहाँ पर आया है, माइन के बाद कोई दूसरा नाउन है नहीं है, यूअर्स के बाद कोई दूसरा नाउन है नहीं है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में लिख लिया है माई बैग, तो यहाँ पर देखिए माई जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है, और यहाँ पर यूअर जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद नाउन आया है। तो ये था इन दोनों में फ़र्क। अब मैं आप लोगों को वो बात बता देता हूँ जो कि मैंने आप लोगों को पर्सनल प्रोनाउन में बताई थी कि पर्सनल प्रोनाउन के पॉसेसिव केस में हम कहाँ पर माइन और कहाँ पर माई का इस्तेमाल करेंगे, तो वो बात यहाँ पर ज़ाहिर हो गई कि अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ या वो शख्स जो आप किसी दूसरे शख्स की तरफ या किसी दूसरे चीज़ की तरफ मंसूब करना चाहते हैं, यानी मतलब इस चीज़ का ताल्लुक़ किसी दूसरे शख्स के साथ बताना चाहते हैं,
और वो चीज़ आप सेंटेंस के अव्वल में लाना चाहते हैं तो फिर आप माइन का इस्तेमाल करेंगे, यूअर्स का इस्तेमाल करेंगे, दियर्स का इस्तेमाल करेंगे, हर्स का इस्तेमाल करेंगे वगैरह। और अगर आप चाहते हैं कि वो चीज़ जो आप किसी दूसरे शख्स के साथ उसका ताल्लुक़ बताना चाहते हैं या किसी दूसरे चीज़ के साथ उसका ताल्लुक़ बताना चाहते हैं, वो चीज़ आप सेंटेंस के आखिर में लाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आप माई का इस्तेमाल करेंगे, यूअर का इस्तेमाल करेंगे, दियर का इस्तेमाल करेंगे और हर वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में वाज़ेह हो गया है कि दिस बैग इज़ माइन, ये बैग मेरा है। तो अब यहाँ पर वो चीज़ जो मैं अपनी तरफ मंसूब करना चाहता हूँ वो मैं पहले ले आया। तो जब मैं पहले ले आया तो यहाँ पर मैंने माई की जगह पर माइन का इस्तेमाल कर दिया। और यहाँ पर दिस इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है, यहाँ पर मैंने बैग जो है ये आखिर में लाना चाहा तो यहाँ पर मैंने अपने लिए माई का इस्तेमाल कर दिया। और इसी तरह दूसरा एग्जांपल भी है। तो ये था आप लोगों का पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।